रेडी स्टार्ट। एक साल से भी ज़्यादा चले किसान आंदोलन के खत्म होने के बाद उम्मीद बनी थी कि केंद्र सरकार आगामी बजट में किसानों के उद्धार के लिए कुछ तो ऐसे कदम उठाएगी जिनसे वाकई उनका भला हो। पर वित्त वर्ष 2022-23 का जो बजट आया है उसने किसान समुदाय को निराश ही किया है। कहने को बजट में सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए ऐसे नए कदमों का ऐलान किया है जिनसे लग रहा है कि उसका जोर कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने पर कहीं ज़्यादा है। किसानों को उच्च तकनीक यानी हाईटेक सुविधाएं मुहैया करवाने की बात कही गई है, जैसे खेती में ड्रोन का इस्तेमाल। आने वाले वक्त में किसान खेतों में फसलों की निगरानी और उन पर कीटनाशकों के छिड़काव जैसे काम के लिए ड्रोन का उपयोग कर सकेंगे। खेती और इससे जुड़े उद्योगों को डिजिटल तकनीक से संपन्न किया जाएगा। खेती में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने की कोशिश स्वागत योग्य है और इसकी ज़रूरत से इनकार किया भी नहीं जा सकता। लेकिन ड्रोन का इस्तेमाल कितने किसान कर पाएंगे यह भी देखना होगा। देश में छोटे और सीमांत किसानों की आबादी 80% से ज़्यादा ही है। किसानों का यह तबका जिन मुश्किल हालात में खेती करता है वह किसी से छिपा नहीं है। बीज खाद से लेकर सिंचाई के लिए पानी और बिजली जैसी समस्याएं कहीं ज़्यादा बड़ी और गंभीर हैं। ऐसे में किसान आधुनिक तकनीक को कितना अपना पाएगा यह कम बड़ा सवाल नहीं है। जिन किसानों की माली हालत ही खराब है वे ड्रोन जैसी तकनीक खरीदने या उसके इस्तेमाल के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। आज भी ऐसे गांवों की संख्या कम नहीं है जहां इंटरनेट कंप्यूटर जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं पहुंची है। ऐसे में कैसे किसान डिजिटलीकरण का लाभ उठा पाएंगे? गांवों में कृषि उत्पादों का कारोबार कैसे जोर पकड़ेगा? किसानों को आधुनिक तकनीक से युक्त करने से पहले उनकी बुनियादी समस्याओं पर गौर करना कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। मुश्किल यह है कि देश का अन्नदाता ही सबसे गरीबी की हालत में है। ऐसे में क्या उन प्रयासों पर विचार नहीं होना चाहिए जो किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मददगार साबित हों? सरकार कृषि और किसान के उत्थान के लिए जैसे लंबे चौड़े दावे करती रही हैं उसकी हकीकत प्रस्तावित बजट से पता चल जाती है। वर्ष 2021-22 के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 1.23 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान था, जिसे संशोधन के बाद 1.18 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया था। इस बार बजट में 1.24 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं, यानी 1% से भी कम बढ़ोतरी। ऐसे में किसान को हाईटेक बनाने का सपना कैसे पूरा होगा, सोचने की बात है। हैरानी यह है कि कीटनाशकों पर जीएसटी अभी 18% है, जिसे किसान 5% करने की मांग कर रहे हैं। किसान आंदोलन की एक बड़ी मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को कानूनी रूप देने की थी,
पर बजट में इसका कहीं कोई संकेत नहीं है। आज भी गन्ना किसान अपने बकाया पैसे के लिए भटक रहे हैं। उन्हें उम्मीद थी कि महामारी संकट को देखते हुए किसान सम्मान निधि का पैसा बढ़ाया जाएगा, पर बजट में इसके लिए भी कुछ नहीं कहा गया। साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा कैसे पूरा होगा, कोई नहीं जानता। डीजल, रासायनिक खाद और कीटनाशकों के बढ़ते दाम कहीं ज़्यादा बड़े मुद्दे हैं जो तत्काल समाधान मांगते हैं। किसान कर्ज लेकर खेती करे, अपने पैरों पर खुद ही खड़ा हो जाए, तकनीक पर खर्च कर ले। अब इस सोच से तो निकलना होगा। पैरा महामारी नियमों में कोरोनाचित व्यवहार न करना दंडनीय अपराध है। उन नियमों में सार्वजनिक जगहों पर उचित दूरी बनाए रखना, नाक मुंह ढकना, कहीं भी न थूक देना आदि शामिल है। इन नियमों का पालन न करने वालों पर नज़र रखना पुलिस की जिम्मेदारी है, मगर उसकी सीमा है। इसलिए कोरोना संबंधी सभी नियमों का पालन कराना संभव नहीं हो पाता। यही वजह है कि मुख्य रूप से उसने मास्क न पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित किया। मास्क न पहनने पर 2,000 रुपये का जुर्माना है। यह पुलिस के लिए सबसे आसान भी है, इसलिए वह कहीं भी बाजार वगैरह में चलते फिरते लोगों को बिना मास्क के देखती है तो उसका चालान काट देती है। इस तरह हर राज्य कोरोना काल में अब तक हजारों करोड़ रुपए कमा चुका है। दिल्ली में तो सरकार ने मास्क संबंधी नियम को इस कदर कड़ा बना रखा है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी बंद कार में अकेले भी बैठा है और मास्क नहीं पहना है तो उसका चालान होगा। ऐसे भी बहुत सारे लोग दंड के भागी हो चुके हैं। अब दिल्ली उच्च न्यायालय ने अकेले कार चला रहे व्यक्ति के मास्क न पहनने होने पर चालान काटने के आदेश को बेतुका करार दिया है। एक ऐसे ही व्यक्ति ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी क्योंकि वह अपनी बंद कार में बैठकर कॉफ़ी पी रहा था और पुलिस ने उस पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया। इस पर अदालत ने हैरानी जताते हुए कहा कि यह आदेश अभी तक वापस क्यों नहीं लिया गया, हालांकि इस आदेश को पहले भी चुनौती दी गई थी, मगर तब अदालत ने कहा था कि आप बेशक कार में अकेले बैठे हों पर घर से बाहर बिना मास्क के निकलना जुर्म माना जाएगा। अब उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से इस आदेश के वापस लिए जाने की सूरत बनी है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोरोना महामारी से पार पाने के लिए लोगों की सतर्कता बहुत ज़रूरी है, मगर लोगों में जब तक दंड का भय न हो वे अपने कर्तव्यों का निर्वाह भी नहीं करते। यही वजह है कि हमारे देश में ऐसे ऐसे विषयों को अपराध की श्रेणी में डाल दिया गया है और उन्हें लेकर दंड के प्रावधान किए गए हैं, जिनका पालन लोगों को सामान्य नागरिक बोध के आधार पर करना चाहिए। मसलन सार्वजनिक जगहों पर या जहाँ तहाँ थूकने को लेकर भी दंड का प्रावधान करना पड़ा। नागरिकों के इसी लापरवाह रवैये को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कड़ा आदेश दिया होगा, मगर जिन लोगों पर कानूनों का पालन कराने का
दायित्व होता है उनसे भी विवेक की अपेक्षा की जाती है, न कि कानून की लकीर पकड़कर किसी पर भी नाहक नकेल कसने की। स्टॉप।